सोचिए, अगर किसी दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाए, जो सच आप जानते थे वो झूठ निकले, और जो झूठ था वही हकीकत बन जाए, तब क्या करेंगे आप? कहानी वही होती है जो आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर न करे, बल्कि महसूस कराए कि कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो सीधा आपके दिल से टकराता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जो आपको देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जरूरत है। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर सवाल हैं और हर जवाब के पीछे छुपा है एक और राज। ये एक एहसास है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे जुड़ा नहीं रहा, और इसका मुझे बेहद अफसोस है। कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन इस समय ने मुझे और भी मजबूत बनाया है। अब मैं वापस आ गया हूं पूरे जोश और नई प्रेरणा के साथ। अब से शुरू होगा एक नया सफर, जहां हर वीडियो आपको कुछ नया सिखाएगा, आपकी सोच को बदलेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, हर दिन सुबह उठते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? आंख खोलने से पहले भी जो चलता है वह है हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी सोच। अब जरा ठहर कर सोचिए, हर सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या महसूस करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं आज कितना सारा काम करना है, कुछ के मन में आता है फिर वही थकाने वाला दिन, और कई बार हम यूं ही बिना किसी कारण बेचैनी में होते हैं। पर क्या कभी आपने इस बेचैनी की जड़ को समझने की कोशिश की है? आखिर ये बेचैनी आती कहां से है? क्यों एक ही हालात में कोई इंसान टूट जाता है और कोई और उसी हालात में और भी मजबूत बनकर निकलता है? क्यों कुछ लोग बस चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर भी सब उनके पास खींचे चले आते हैं, जबकि कुछ लोग जितना बोलते हैं उतने ही अकेले पड़ते जाते हैं? असल में सारी बात हमारे मन और सोच की है। हमारा दिमाग यानी हमारी दृष्टि, हमारी सोच, और मन वह ताकत जो हमें दिशा देता है या तो सही या फिर भटकाव की ओर। जो हमारे भीतर चलता है वही हमारे जीवन में बाहर बनता है। जैसे भीतर है वैसा ही बाहर। अगर मन अशांत है तो दुनिया भी उलझी लगती है, और जब मन शांत हो तो तूफान में भी सुकून दिखाई देता है। थोड़ा गौर कीजिए, जब हमारा मन शांत होता है तब हम सबसे बेहतर निर्णय लेते हैं। हम तब झगड़ते नहीं, सुलझाते हैं। हमारी बातें भी तब असरदार होती हैं। पर जब मन भटकता है तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। बचपन में हमारे भीतर एक ताकत होती है, कुछ भी बनने की, कुछ भी करने की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डर, तुलना और असफलताओं की धूल उस ताकत को ढक देती है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि असली शक्ति तो हमारे अंदर ही है। तो अब सवाल है, इस मन को कैसे समझें, कैसे साफ करें? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। मतलब अगर आपने अपने मन को साध लिया तो आप किसी भी हालात को जीत सकते हैं। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन ये सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, ये मन को संभालने की तकनीकें हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्यान करने से दिमाग की संरचना बदलती है। आप ज्यादा फोकस्ड और शांत हो जाते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान के पास 2 घोड़े थे, एक तेज और एक थोड़ा कमजोर। वो रोज खेत पर तेज घोड़े को आगे बांधता। लोग पूछते, कमजोर घोड़ा को क्यों रखते हो? किसान मुस्कुराकर कहता, जब तेज घोड़ा थक जाता है तो यही कमजोर घोड़ा मेरी गाड़ी को संभालता है, क्योंकि यह मेरे इशारों को सबसे बेहतर समझता है। तेज दिमाग होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने मन की सुनना। मन को साधना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। हर दिन बस 5 मिनट अपने आप से एक बात करना सीखिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां मैंने गलत सोचा, किस बात पर बेवजह चिंता की। ये सवाल आपका मन बदल देंगे। हमारा मन एक बगीचा है, जो बीज बोओगे वहीं उगेगा। अगर आप हर दिन डर, गुस्सा, तुलना जैसे बीज बोओगे तो बेचैनी ही उगेगी।
लेकिन अगर हर दिन आभार, शांति, साहस और सच्चाई बोओगे तो एक मजबूत, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा। आज की दुनिया में शांत रहना कमजोरी समझा जाता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो खुद को शांत रख सकता है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए दुनिया को जीतना केवल एक खेल है। और वहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां हम समझते हैं कि जितना शांत रहोगे, लोग उतना ही तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। शांति और मौन वो ताकत है जिससे बिना बोले भी दुनिया को जीता जा सकता है। सोचिए, जब कोई इंसान ज्यादा बोलता है, हर बात पर अपनी राय देता है, तो क्या हम उसे गंभीरता से लेते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब वही किसी ऐसे इंसान के पास जाता है जो शांत है, कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सीधे दिल तक पहुंचता है, तो क्या हम उसकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? शांत रहना एक कला है, क्योंकि जो बोलने से पहले सोचता है वो अपने शब्दों से खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आज हम सभी शोर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, तुलना, मान्यता की दौड़, हर तरफ शोर ही शोर है। ऐसे में जो व्यक्ति खुद को शांत रखता है, वही भीड़ में सबसे अलग और प्रभावशाली दिखाई देता है। शांति केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो लोगों को खींचती है। गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुने, मुझे सम्मान दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो दूसरों से सम्मान की उम्मीद मत रखो। जो खुद के भीतर स्थिर होता है, वही दूसरों के भीतर हलचल ला सकता है। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है, शांत व्यक्ति की मौजूदगी सबसे गहरी छाप छोड़ती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो व्यक्ति अधिकतर चुप रहता है, जब कुछ कहता है तो सब सुनते हैं। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत होती है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह दिखाता है कि आपने अपने मन को साध लिया है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं, धैर्य से। शायद आपने भी कभी किसी शांत व्यक्ति को देखा हो, जिसकी चुप्पी ही आपको उसकी गहराई का एहसास करवा देती है। ऐसी ऊर्जा लोगों को बांध लेती है। आज की दुनिया में सबसे अमूल्य कला है शांत रहना। जब हर कोई बोल रहा हो, तब चुप रहना। जब हर कोई दौड़ रहा हो, तब स्थिर खड़े रहना। और यह तभी संभव है जब आप अपने मन को जान पाते हैं, उसे साधते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। अब सोचिए, अगर आप इतने शांत हो गए कि आपकी मौन उपस्थिति ही लोगों के सवालों के जवाब बन जाए, तो क्या फिर कुछ साबित करने की जरूरत बचेगी? लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको जानना चाहेंगे, आपके शब्दों को सुनना चाहेंगे। और यह सब शुरू होता है अपने मन को जीतने से। इसलिए अगली बार जब कोई बात चुभे या हालात हाथ से निकलते दिखें, तो एक पल ठहरिए, मन को देखिए, फिर जवाब दीजिए। यही अभ्यास आपको बनाएगा शांत, समझदार और ऐसा इंसान जिसकी मौन उपस्थिति भी लोगों को आकर्षित कर सके। कभी कभी कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो आईना होती हैं जो हमारे अंदर के सवालों को, हमारी खामोशियों को और हमारी उलझनों को जिंदा कर देती हैं। अगर आपने इस सफर को दिल से महसूस किया हो, तो यकीन मानिए आपने कुछ नया देखा नहीं, बल्कि अपने अंदर कुछ जगाया है। क्योंकि असली मजा कहानी में नहीं, बल्कि उस खामोशी में होता है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिल में गूंजती रहती है। अब बारी आपकी है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने भी उस एहसास को महसूस किया, या शायद कोई ऐसा पल जो आपको कहीं गहराई से छू गया हो। और हां, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहराई लिए हुए आएगी। तब तक सोचिए, महसूस कीजिए और सवालों को जिंदा रखिए, क्योंकि कभी कभी जवाबों से ज्यादा जरूरी होते हैं सवाल। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।